हेलो, नमस्कार सभी को। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जिसका नाम है एजुकेशन विद रंजित सिंधु। और आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है इंग्लिश सब्जेक्ट का आर्टिकल। जो हम एक वीडियो की थी, जो कि शॉर्ट वीडियो बन गई थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो भी हमारा क्वेश्चन आंसर होंगे आर्टिकल से रिलेटेड उसमें सॉल्व करेंगे। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। हम ये आर्टिकल का पार्ट 3 करेंगे। आर्टिकल पार्ट 3 जिसमें कि मिसलेनियस क्वेश्चन भी लिए जाएंगे। जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो आर्टिकल है उसका यूज़ कहाँ नहीं होता। जैसे हम बताएंगे स्टार्टिंग में आर्टिकल आपके क्या बताए थे, ए, एन और द जो हम लेंगे इनको हम कहेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये आपका होगा डेफिनेट आर्टिकल। अब बात करें कि हम नाउन के साथ क्या यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं सेंटेंस, आई बॉट डैश गोल्ड। एक हम लिखते हैं आई बॉट डैश गोल्ड रिंग। अब जैसे कि हम बात करें कि कोई स्पेसिफिक पर्पस है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब स्पेशल पर्पस के लिए तो हम क्या ये करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे ए का यूज करेंगे। और बोट गोल्ड का मतलब क्या है, ये हमारी क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन है, इसके साथ हम कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है। अगर बात करें कि हमारा मटेरियल जैसे कि हम यूज करें, जैसे हम बात करते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ आप आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे कि हम बात करें जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे रेडियो, टीवी, ठीक है, इसके साथ आप यूज करेंगे किसका, द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसके साथ हमेशा द का यूज करेंगे। जैसे कि हम बात करें माई ब्रदर प्लेइंग ऑन डैश फ्लूट, कि मेरा जो भाई है वो फ्लूट मतलब बांसुरी बजा रहा है। तो यहाँ पे हम द का यूज करेंगे। जैसे हम बात करें आई वॉज लिसन टू द रेडियो। अगर आप रेडियो की बात करते हैं, यही लिखेंगे हम इसमें, आई वॉज लिसन टू द रेडियो। तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्या है, रेडियो यूज किया गया है। उसके जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे कि हम बात करें नेक्स्ट में, हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, ये स्पेशल के लिए यूज किया जाता है हमेशा। अगर कोई भी चीज स्पेशल है, पर्टिकुलर है, तो आप इसका यूज करते हैं। पर्टिकुलर है उसके लिए यूज करेंगे। अगर एनी की फॉर्म में है, एनी, समवन, एनी वन या समवन की फॉर्म में है, जिसको हम काउंटेबल कहेंगे, काउंटेबल, उनके साथ हमेशा ए और एन का यूज किया जाता है, यानी कि इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करें
जैसे हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं कि एक सेंटेंस हमने लिया था, आई बोट डैश डैश, आई बोट डैश गोल्ड रिंग सेलेक्टेड, कि मैंने एक गोल्ड रिंग सेलेक्ट की। तो ये आपका क्या है, स्पेशल है, स्पेशल के लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर के यूज करेंगे तो द का यूज किया जाएगा। कौन सी चीज, ओनली गोल्ड की जो रिंग थी उसको सेलेक्ट किया गया। फिर बात करें कि यहाँ पे अगर डिस्कशन हो अपना कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, जैसे कि आपका स्कूल है, स्कूल, टेम्पल, ठीक है, या फिर कोई भी मस्जिद, ठीक है। तो ये सारी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है। इनके आगे जो आर्टिकल लगेगा डिपेंड किस पे करेगा, प्राइमरी पर्पस पे। अगर प्राइमरी पर्पस है तो आप यूज करेंगे नो आर्टिकल, यानी कि कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। अगर सेकेंडरी पर्पस है तब आप यूज करेंगे द का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ही गोज टू डैश स्कूल, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले हम, ही वेंट टू डैश स्कूल मीट हिज ब्रदर। अब जैसे दो सेंटेंस है, हम इंस्टीट्यूट, स्कूल है या कॉलेज है, कोई भी हम चीज ले सकते हैं। अगर जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई है उस उद्देश्य के लिए वहां पे वो काम हो रहा है तो वो प्राइमरी पर्पस होगा। अब जैसे ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है फॉर स्टडी, ठीक है। अगर यहाँ लिख दें स्कूल फॉर स्टडी, ठीक है, तो आपका ये पर्पस क्या है, इसका पर्पस, स्कूल का पर्पस क्या है, स्टडी के लिए उद्देश्य क्या है कि आपका ये कहाँ जाता है, स्कूल में जाता है स्टडी के लिए। तो ये आपका क्या होगा, प्राइमरी पर्पस में इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। अगर बात करें ही वेंट टू स्कूल मीट हिज ब्रदर या मीट हिज फ्रेंड, ठीक है, तो वो स्कूल में सिर्फ मिलने के लिए जाता है, रूटीन में नहीं जाता। तो वो क्या होगा, यहाँ पे पर्टिकुलर का यूज होगा जिसको हम यहाँ पे द का प्रयोग करेंगे। फिर बात करें कि आपका जो स्कूल है, टेम्पल है, अगर टेम्पल का एग्जांपल लें, अगर वो पूजा के लिए जाता है, प्रे के लिए जाता है, तो आपका कोई भी आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो विजिट करता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंपल उसके लिए यूज किया जाएगा। पूजा के लिए ना जाके वो किसी और पर्पस के लिए जाता है तो वो द का यूज करेंगे। उसके बाद है, जैसे कि हम बात करें कोई भी लैंग्वेज है, मान लो कोई लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें नो आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। लेकिन लैंग्वेज एज ए सिटीजन, लैंग्वेज यूज एज सिटीजन, ठीक है, तब आप द का यूज करेंगे इंसानों के रूप में। जैसे कोई नागरिक है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे आप डैश इंग्लिश इज नॉट इजी लैंग्वेज,
ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे जिसमें देखिए बताया गया है। एक सेंटेंस ये लिखें, डैश इंग्लिश आर कनिंग। डैश इंग्लिश आर कनिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, इंग्लिश क्या है, ये किसी लैंग्वेज नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, हमने इसको लैंग्वेज के रूप में यूज किया इंग्लिश को। अगर बात करें सेकंड की, इंग्लिश आर कनिंग, कनिंग का मतलब क्या था, धूर्त। ठीक है, धूर्त है। तो यहाँ पे जो बोला गया है जिसको हम कहेंगे कनिंग, किसके लिए, ये सिटीजन, नागरिक, इंग्लिश जो है नागरिक है, ये सिटीजन है। तो जिसको हम बोलेंगे, जो इंग्लिश जानते, ब्रिटिश जिसको जानते हैं बोलेंगे, वो क्या है कि नागरिक के रूप में। तो यहाँ पे इंसानों के रूप में तो द का यूज किया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल और लिखें, आई लव डैश फ्रेंच। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच क्या है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज यूज की है। तो यहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ बात करें कि इसकी जगह हम एक सेंटेंस और ले लें, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, डैश फ्रेंच आर इंटेलिजेंट। ठीक है, जो फ्रेंच है वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या है, नागरिक है। ठीक है, फ्रांस में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, द का यूज किया जाएगा। कहने का मतलब हम लैंग्वेज जो दे रखी है अगर उसका डायरेक्ट यूज करते हैं भाषा के रूप में, तो कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, फिर बात करें कि कोई भी एडजेक्टिव आता है। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव है तो उसके साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल में जैसे कि डैश ब्रेव शुड बी अवॉर्डेड, यानी एडजेक्टिव क्या है, ब्रेव है, तो उसके आगे हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करते हैं। यहाँ पे द ब्रेव शुड बी अवॉर्डेड, जो बहादुर है उनका अवार्ड उनको देना चाहिए, तो मिलना चाहिए। तो ये क्या है कि आप इसको पर्टिकुलर में भी यूज कर सकते हैं कि किसको देंगे, सिर्फ ओनली ब्रेव को। तो पर्टिकुलर के लिए इसलिए एडजेक्टिव में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है, अगर मान लो सुपरलेटिव डिग्री में भी द का यूज किया जाता है। द आर्टिकल आएगा यहाँ पे। ठीक है, द आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ हम बात करें, जैसे कोई भी चीज है, मान लो हम यहाँ लिखते हैं, जैसे कोई भी पद है, प्रिंसिपल है, तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, जैसे हम बात करें, श्याम इज द लॉन्गेस्ट बॉय इन क्लास। ठीक है, सबसे लंबा लड़का है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके आगे भी द का यूज किया जाएगा। यदि बात करें कि मान लो कोई भी अपॉइंटेड है, सिलेक्टेड है, ठीक है, उस वर्ड के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अपॉइंटेड वर्ड है, सिलेक्टेड, ठीक है, या फिर इलेक्टेड, इनके आगे कोई भी आर्टिकल नहीं यूज होगा, उनके आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे कि हम बात करें, इसमें हम बात करें, मोहन was appointed
डैश हेडमास्टर, ठीक है, अपॉइंटेड है तो अपॉइंटेड हेडमास्टर। तो यहाँ पे हम अपॉइंटेड है तो उसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। अगर बात करें कि प्रिंसिपल है, ठीक है, कोई भी पद है उसके साथ यूज करेंगे। मैं यही लिखूंगी कि प्रिंसिपल का पद है, ठीक है, पोस्ट है जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल की पोस्ट है, उसके साथ हमेशा द आर्टिकल यूज लिखते हैं। जैसे कि टू द प्रिंसिपल, द का यूज किया जाता है, तो आप इसको आप इजिली समझ सकते हैं। उसके बाद है कि हम जिक्र करते हैं इस चीज का, जैसे हमारी कॉमन नाउन होती है, कॉमन नाउन होती है, ठीक है, प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है, ठीक है। कॉमन नाउन जो भी होगी, कॉमन नाउन के लिए कॉमन नाउन कौन सी होगी, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल बात करें, हम क्लास, क्लास आपकी क्या है, कॉमन नाउन है, तो उसके साथ हमेशा आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे कि हम यूज करें, यहाँ पे एग्जाम्पल लें, डैश डॉग इज फेथफुल एनिमल, ठीक है, तो यहाँ पे द का यूज किया जाएगा, द डॉग, ठीक है। अगर बात करें प्रॉपर के लिए, ठीक है, तो उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो कोई भी चीज है, नदी है, नाम है, ठीक है, उनके साथ भी इसका यूज किया जाता है, द का यूज करते हैं एक पर्टिकुलर, जैसे कि द अर्थ revolves around the sun, ठीक है। जितनी भी आपकी हम कहेंगे नेचुरल जो चीजें हैं, जैसे सन, अर्थ है, इनके लिए यूज किया जाता है, द का यूज करते हैं। उसके बाद बात करें कि हम जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, हम बात करें हमारे जो आर्टिकल जैसे कि साउंड के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। साउंड कैसे कि आप अगर साउंड आपकी वावल है, जिसके साथ हम बात करें ए, ई, आई, ओ, यू, ये तो होंगे। अगर वावल ये होंगे, कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है और उनकी साउंड क्या होगी, साउंड एज ए वावल, साउंड एज ए वावल है, तो आप किसका यूज करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे, काउंटेबल, ठीक है। ये होंगे तो भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका साउंड क्या है ये इसमें वावल की, तो डिपेंड करता है हमारी वावल पे। तो साउंड जैसे होगी वावल की, उसके अकॉर्डिंग इसको आप देखेंगे। जैसे कि हम बात करें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जांपल लें हम, कॉन्सोनेंट में ए का यूज करते हैं, वावल की साउंड है तो वहां पे एन का यूज करते हैं, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। अब जैसे कि हम बात करें किसमें, एन और, ठीक है, इसके साथ यूज करेंगे। अगर बात करें एमपी, एन एमपी, ठीक है, या फिर हम बात करें एसएचओ, मैंने बताया था कि फुल फॉर्म जब भी कैपिटल फॉर्म में दे रखी है और उसको फुल फॉर्म में आप लिखते हैं तो आप पर्टिकुलर यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हमेशा एन का यूज किया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कि यदि पहली बार कोई भी इंट्रोडक्शन हो रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो रहा है, पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है,
इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके साथ ए का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई सा डैश गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सोनेंट है अपना, तो यहाँ पे क्या आएगा ए। अगर इसी का ही सेकेंड टाइम होगा तो उसके साथ हम द का यूज करते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस होने के बाद द का प्रयोग आएगा। अगर इंट्रोड्यूस हो चुका है, इंट्रोड्यूस के बाद द आएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करें द गर्ल इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल हमने इंट्रोडक्शन किया आई सा ए गर्ल, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा, यहाँ किसका यूज होगा ए का। अगर उस इंट्रोडक्शन हो चुका है उसके बाद उसका यूज है तो द का यूज होगा। जैसे कि हम बात करें कोई भी हमारे डे है, मंथ है, ईयर है, इनके साथ आप जब सिंपल होते हैं तो ए का प्रयोग होगा। जितने भी आपके डे हैं, ठीक है, ईयर है, मंथ है, इनके साथ हमेशा ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, यदि लेकिन जब किसी भी इंसिडेंट को दर्शाते हैं तो आप पर्टिकुलर के लिए यूज करते हैं, तब पर्टिकुलर में इसका द का यूज किया जाता है। पर्टिकुलर में द का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे हम बात करें यहाँ पे कि आई हैव बीन टीचिंग फॉर डे। आई हैव बीन टीचिंग फॉर डे। ठीक है, डे है, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम ए का यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, और एक बात और हम यहाँ डिस्कस करें कि जितने भी आपके कॉन्सोनेंट है या वावल है उनके साथ तो आप साउंड के अकॉर्डिंग मेंशन करेंगे। किसी भी आर्टिकल का यूज आप स्पेशल और पर्टिकुलर के साथ भी यूज करेंगे। ठीक है, अगर बात आपकी आती है काउंटेबल की बात आती है तो उसमें हमेशा ए और एन का यूज करते हैं, और अनकाउंटेबल में आप ओनली द का यूज करते हैं। ठीक है, आई समझ में? तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जो मैंने आपको रूल लिखवाए हैं और जो एग्जाम्पल लिखवाए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये अपना आर्टिकल का पार्ट 3 था जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम हम जो भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हमारा जो टॉपिक रहता है मॉडल्स, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।